ओम शांति। 28 सितंबर 2025। आज हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त रूप के 15 फरवरी 2007 के महावाक्यों से सार सुनेंगे। आज की मुरली से हेडिंग है अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना। अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, अति सिकिलधे, परमात्म प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। यह बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता। ऐसा बर्थडे बाबा कहते सारे कल्प में किसी का नहीं होता। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का बर्थडे एक ही दिन में हो। तो आप सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो व बच्चों का भी मनाने आए हो, क्योंकि सारे कल्प में परमात्म बाप, सारे ही कल्प में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है। बाबा अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करेगा, बच्चों के साथ साथ करना है। यह अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार इस संगम पर ही अनुभव करते हो। बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, जन्म भी साथ है और रहते भी कहां हो, अकेले रहते हो या साथ में रहते हो। हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहता है, हर बच्चा उमंग उत्साह से क्या कहता है? साथ रहते हैं। आगे भी क्या वायदा है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। सभी बच्चों का बाबा से वायदा और बाबा का बच्चों से वायदा है। साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ ही चलेंगे अपने स्वीट होम में। इतना प्यार कोई और बाप बच्चों का देखा है? इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है किसी और का? कोई भी बच्चा हो, कहां भी हो, कैसा भी है, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले हैं। तो ऐसा यह विचित्र और प्यारे ते प्यारा जन, ये हमारा ऐसा विचित्र और प्यारे ते प्यारा जन्मदिन मनाने आए हैं। चाहे सम्मुख मना रहे हो, बाबा कहते चाहे सम्मुख आए हुए हैं जो, चाहे देश विदेश में चारों ओर एक ही समय कहीं पर भी है, लेकिन साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं। बाबा क्या देख रहे हैं चारों? कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं। अगर स्विच खोलते हैं तो चारों ओर के आवाज, दिल के आवाज, उमंग उत्साह के आवाज बाप दादा के कानों में सुनाई दे रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देख बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुना बधाइयां दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। उत्सव माना ही उमंग उत्साह में रहना। तो आप सभी उत्साह से यह उत्सव मना रहे हैं। कितने उत्साह से बाबा कहते हैं आप सब ये उत्सव मना रहे हैं। नाम भी भक्तों ने शिवरात्रि रखा है। आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे हैं। कौन सी भक्त आत्मा को बाबा मुबारक दे रहे हैं? जिसने आपके विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी कॉपी की है। आप ज्ञान और प्रेम के रूप में मनाते हो और उस भगत आत्मा ने भावना, श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की है।
कॉपी करने का भी तो अकल चाहिए ना, कहते हैं ना नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं। वह व्रत खाने पीने का रखते हैं, भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। उन्हों हर वर्ष रखना पड़ता है। और आपने क्या व्रत लिया? बाबा पूछ रहे हैं आपने क्या व्रत लिया है? एक ही बार व्रत लेते हो, वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते। एक ही बार व्रत लिया। कौन सा व्रत लिया? पवित्रता का व्रत लिया। पक्का? थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का। अच्छा, दूसरा भी प्रश्न है। अच्छा, व्रत तो लिया, मुबारक हो, लेकिन अपवित्रता के मुख्य 5 साथी हैं। अपवित्रता आती है तो उसके 5 साथी हैं, उनके साथ आती है वो। ठीक है ना? कान हिलाओ। अच्छा, 5 का व्रत लिया है? पवित्रता का व्रत लेना मतलब जो अपवित्रता के 5 साथी हैं उनका भी व्रत लेना, या 2-3 का लिया है। लेकिन जहां पवित्रता है वहां अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? तब तो नहीं कहेंगे ना संपूर्ण पवित्र आत्मा। और आप ब्राह्मण आत्माओं को तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। तो चेक करो कि मुख्य पवित्रता के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए जो भी साथी हैं उसको हल्का तो नहीं छोड़ा है। छोटों से प्यार रखा है और बड़ों को ठीक किया है। तो क्या बाप की छुट्टी है? ऐसा है क्या? बाबा ने छुट्टी दी है? और जो 4 हैं उन्हें भले साथी बनाओ, ऐसा कहा कभी बाबा ने? कि जो सबसे बड़ा विकार है उसको छोड़ दो, बाकी में कोई बात नहीं, उनकी छुट्टी है, ऐसा तो नहीं कहा ना बाबा ने। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता। पवित्रता मतलब ये नहीं कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया और पवित्रता हो गई, नहीं। कई बच्चे रूह रिहान में कहते हैं, रूह रिहान तो सभी करते हैं ना, तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते बाबा मुख्य तो अच्छा है ना, मेन विकार तो छोड़ दिया ना, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं। मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते हैं। मनसा को तो कोई देखता नहीं है। और कोई फिर कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है। क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं है लेकिन आ जाता है। बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है तो आपने दरवाजा खोला है तब तो आता है ना। अगर कोई भी विकार आपके अंदर आया तो वो कब आया? जब आपने दरवाजा खोला। अगर आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो कोई भी विकार कैसे एंट्री लेगा? तो दरवाजा ही नहीं खोलना है। तो दरवाजा खोला क्यों है? कमजोरी का दरवाजा खोला है। दरवाजा कौन सा? कमजोरी का दरवाजा। तो कमजोरी का दरवाजा खोलना अर्थात आवाहन करना। आज बाबा ने वरदान दिया है, हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले, हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या भाव। हद की इच्छाओं की अविद्या। हद की इच्छाएं क्या होती हैं ये हमें मालूम ही ना हो, उससे अविद्या। जो लेने का संकल्प करता है वह अल्पकाल के लिए होता है, लेकिन सदा काल के लिए गंवाता है। जब हमने लेने का संकल्प किया तो वो अल्पकाल का है, लेकिन गंवा तो सदा काल के लिए दिया ना। तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छाएं हैं। ये अल्पकाल की इच्छाएं हमें तपस्वी बनने नहीं देती। इसीलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। अब सबूत दो कि आप तपस्वी मूर्त हैं। अर्थात हद के मान शान के लेवतापन का त्याग कर विधाता बनो। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे
तब अन्य सब संस्कार स्वतः दब जाएंगे। जब हमारे विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तो बाकी सब संस्कार स्वतः ही दब जाएंगे। स्लोगन है, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी। फल को पकने से पहले ही खा लेना है। कोई हमने बहुत अच्छा कर्म किया और हमने तुरंत ही उसकी चाहिए कि हमें इसका फल चाहिए, अभी फल की इच्छा रख ली, तो कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी, फल को जैसे पकने से पहले ही खा लिया, कच्चा ही उसको खा लिया। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसी याद के द्वारा ही अनेक आत्माओं की निर्बलता, जो कमजोरी है, याद के द्वारा ही दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास, इसके लिए क्या करना है? हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद में ना हो। हमारा कोई भी समय ऐसा नहीं हो कि साधारण याद में बीत गया। स्नेह और शक्ति रूप, स्नेह और शक्ति दोनों का कंबाइंड, स्नेह और शक्ति रूप दोनों ही कंबाइंड हो। अच्छा, ओम शांति।